दोस्तों आज का टॉपिक है कि आरओ पंप के मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं और कार्बन ब्रश ही क्यों आरओ पंप में ब्रश के तौर पे यूज़ किया जाता है, कोई मेटल क्यों नहीं। अगर आप रिपेयरर हैं या आरओ डीलर है तो अपना नंबर ज़रूर व्हाट्सअप करें, जहाँ चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे पास जो भी इंक्वायरी आएगी नए की या पुराने की सर्विस की, हम स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको सेंड करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आरओ बूस्टर पंप के मेजर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका नाम और उनका फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम बात करें इसकी जो आरओ सिस्टम है तो ये कह सकते हैं हार्ट ऑफ द आरओ सिस्टम है। और इसका हार्ट क्या है उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले पंप हेड, तो ये मैं एक सेपरेट रखा हुआ है, इसको हम दोस्तों पंप हेड कहते हैं। जब हमारी आरओ सिस्टम का जो आर्मेचर होता है उसके अंदर एक शाफ्ट लगी होती है जिसका जो शेप है कुछ इस तरह की होती है आगे से। तो ये इसके अंदर जो डायाफ्राम लगा होता है उसको पंप करता है, रिमूव करता है, तो उससे डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से इनपुट पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पे पानी की एंट्री होती है और यहाँ आउटपुट पे हाई प्रेशर होता है। इसके अंदर जो सिस्टम है, जब भी हमारा प्रेशर डाउन चला जाता है वाटर फिल्टर के आरओ पंप में, तो हम मोस्टली हेड को चेंज करते हैं कि इसी वजह से जो प्रेशर अंदर जो इसके सिस्टम होता है वो ब्रेक हो जाता है ज़्यादा चल कर, जब फ्रिक्शन की वजह से या कोई और वजह खाली चल कर, तो इसको कहते हैं पंप हेड। दोस्तों ये हमारा मूविंग पार्ट है जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि जो आरओ पंप का ये हर्ट है आर्मेचर, ये काम कैसे करता है। एक्चुअली दोस्तों जब इसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट भेजते हैं, डीसी इलेक्ट्रिकल करंट 24 वोल्ट, तो इसके अंदर जो वायरिंग होती है उसमें करंट जाता है। तो उसमें करंट जाने से जब इस चीज़ को, इस आर्मेचर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स कि ये जो इसके अंदर मैग्नेट लगे हुए हैं, जब इसको हम वायरिंग को जो बनाया हुआ आर्मेचर 16 ब्लॉक 16 ब्लॉक इसके अंदर रखते हैं तो ये रिपेल करता है। तो इस रिपल्शन को हम इसकी रोटेशन के लिए यूज़ करने के लिए जो इसके डिफरेंट 16 ब्लॉक हम यूज़ करते हैं। और अब इसको जो मूविंग पार्ट है इसको करंट कैसे देते हैं, क्योंकि अगर मेटालिक कोई सिस्टम होता, मेटल यूज़ की होती करंट देने की, तो इसके लिए जो इसकी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ ये आर्मेचर ख़राब हो जाता और साथ में इसके जो स्पार्किंग के चांस बढ़ जाते। और दोस्तों एक बात और कि जब फ्रिक्शन होती तो टेम्परेचर बढ़ जाता, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस है मेटल्स की वो भी बढ़ जाती। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए था जो इसको करंट भी देता और जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस ना हो, राइज ना हो। हाँ एक और बात, क्योंकि जब फ्रिक्शन होती इसके साथ वो टच करता है जिसके थ्रू हम करंट देते, तो उसका जो है हीट की वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता और वो मेल्ट कर जाता अगर सिंपल मेटल होती। तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है जो ब्रशेस की, जो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो है कार्बन ब्रश। अब कार्बन ब्रश क्यों यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। नंबर एक तो ये एक सॉफ्ट है, सॉफ्ट की वजह से हमारा जो फ्रिक्शन है इसके बीच में और इसके बीच में मिनिमम रहेगा। और क्योंकि ये सॉफ्ट है तो ये कम्यूटेटर के जो सिलेंड्रिकल शेप है वो इसकी शेप अडॉप्ट कर लेगा और फ्रिक्शन हमारी मिनिमम हो जाएगी, कॉन्टैक्ट हमारे मिनिमम हो जाएंगे। और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 3,500 है, तो ये मेल्ट नहीं करेगा जैसे ही फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो विद राइज ऑफ टेम्परेचर नेगेटिव है, मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है दोनों के कॉन्टैक्ट के बीच में, जब ये रोटेट करता है हमारा आर्मेचर, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है कम होती है, मतलब कि करंट ज़्यादा देता है। तो जो
जितना करंट चाहिए वायरिंग को वो प्रॉपर मिल पाता है आर्मेचर को। दोस्तों इसी वजह से जो कार्बन ब्रश यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ कॉपर ब्रशेस या और कोई मेटल, क्योंकि ये कार्बन जो है, एक बात और, अगर ये हार्ड मटेरियल का यूज़ किया होता तो इससे क्या होता, हमारा आर्मेचर ख़राब हो जाता और इसको चेंज करने के लिए कम से कम 1,500 के करीब हमें बार बार पैसे खर्चने पड़ते। लेकिन इसके जो कार्बन ब्रश है वो जब फ्रिक्शन की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल कम रह जाते हैं, तो ये हम इजीली चेंज भी कर सकते हैं और सिर्फ इसकी कीमत 25-50 रुपये होती है। तो इससे हमारा पंप की लाइफ भी बन जाती है और साथ में जो हम इजीली रिप्लेस भी कर पाते हैं। और इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे ये मेंशन किया हुआ है, इसके थ्रू हम 24 वोल्ट आर्मेचर के ब्लॉक को यहाँ देते हैं। और एक ख़ास बात जो इसकी कार्बन ब्रशेस की है वो है सेल्फ लुब्रिकेशन, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और स्लिपरी होते हैं तो ईज़िली इस पे जो है स्लिप करते हैं और सभी को ये करंट की कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन की वजह से यहाँ फ्रिक्शन भी मिनिमम होती है और ना इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आर्मेचर की वायरिंग के लिए तो कार्बन ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 3 पार्ट। नंबर 1 कार्बन ब्रशेस असेंबली और आर्मेचर असेंबली, जो करंट कंटिन्यूसली इस वायरिंग में फ़्लो होता है, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो है टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क मीन्स सिंपल रोटेशन प्रोड्यूस होती है, उसी रोटेशन की वजह से हमारा पंप जो है सेकंड पार्ट जो इसका है पंप हेड है, यहाँ डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मेंबर में से एक तरफ प्योर वाटर निकलता है, दूसरी तरफ वेस्ट वाटर निकलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।